आजमगढ़, बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन। मुख्य अतिथि जितेंद्रानंद सरस्वती ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनाए जाने की मांग की। आजमगढ़ के कलेक्टरेट क्षेत्र में बुधवार को हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के तत्वावधान में बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिरों पर हमले, तोड़फोड़ व महिलाओं बच्चियों संग दुष्कर्म, दुकानों में लूटपाट जैसी घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में यहां आए हिंदू व इस्कॉन तथा अन्य मठ मंदिरों से आए धर्माचार्यों ने बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबियों पर अत्याचारों को मुखरता से उठाया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने मीडिया से कहा कि इतिहास ने देखा है कि हिंदुओं पर इस देश में कितना अत्याचार हुआ। जो लोग पूछते हैं कि कैसे हिंदू मठ मंदिर तोड़े गए और साजिश के तहत हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, वह बांग्लादेश में देख सकते हैं कि ऐसे ही हुआ था। चाहे कश्मीर में हिंदुओं का सफाया हो या अन्य स्थान पर, एक बार वही दोहराया जा रहा है। पूरे विश्व में 129 देश में बसे हिंदुओं को दिखाना हुआ कि आज भारत में कैसे गांव-गांव में हिंदू एकजुट है और सभी जाति मत से ऊपर उठकर एकजुटता का परिचय दे रहा है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के समय जिस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ के बीच वार्तालाप में युद्ध के समय को लेकर चर्चा हुई थी और तत्कालीन सेना अध्यक्ष ने कहा था कि आपको युद्ध लड़ना है कि जीतना है, ये तय कर लीजिए। तब तत्कालीन सरकार ने युद्ध जीतने की बात कही थी। वही स्थिति आज भी है। सरकार इस मामले में पूरी तरीके से गंभीर है। मोदी सरकार निश्चित रूप से इस मामले में कदम उठाएगी, लेकिन हम समय तय करने के पक्ष में नहीं हैं। सरकार ही समय तय करे कि कब कैसे क्या कार्रवाई करनी है। वहीं उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं। जब इजरायल 55 लाख लोगों के लिए एक अलग देश बन सकता है, तो बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की बहुत संख्या है, उसको भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। वहीं भारत के मुसलमान के लिए अलग देश के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि पहले ही जब बंटवारा हो रहा था तब 23% मुसलमान के लिए 30% भूमि दे दी गई थी। जिनको अलग राष्ट्र में रहने की इच्छा है वह पाकिस्तान में चले जाएं। धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल, जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, श्री बड़ा गणेश मंदिर के महंत राजेश मिश्रा, महंत श्याम नारायण दास सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू जेनोसाइड, लोग पूछते थे मंदिर कैसे टूटे, और हिंदू मंदिरों के लिए आज जो दावा कर रहा है ये कब तोड़े गए थे, कैसे तोड़े गए थे, तो जिन पीढ़ियों ने नहीं देखा, जिन्हें उत्तर नहीं प्राप्त, वो आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और 90 के दशक में जो कुछ भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, इन दोनों से इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आगे की पीढ़ी हिंदू समाज की यह तंस न झेले, इसलिए इन विषयों का निपटारा अभी चाहिए। अगर गांव-गांव ये भारत के प्रत्येक जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है। एक 3 दिनों की तिथि तय की है कि इस 3 से 4 दिनों में भारत के प्रत्येक जिले अपनी सुविधा से हिंदू समाज उठ करके खड़ा हो। अन्यथा दुनिया में धर्म के नाम पर अगर सर्वाधिक हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है, और वो हत्या है 45 करोड़ से ऊपर। तो अब हम इस हत्या को, इस बलात्कार को और इस दंश को सहने को हम तैयार नहीं हैं। इस सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार निष्क्रिय बनी हुई है, 3-4 महीने से लगातार कोई कदम नहीं उठा। सरकार निष्क्रिय नहीं है। अगर सरकार निष्क्रिय होती तो बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या हो गई होती। 83 किलोमीटर की दूरी है ढाका और हमारे अगरतला के बीच में, त्रिपुरा की राजधानी की। और जिस तरीके से रेस्क्यू करके शेख हसीना को बचाया वहाँ से, उनके प्रधानमंत्री को, सरकार निष्क्रिय नहीं है। एक-एक चीज़ों पर घटनाक्रम पे नज़र रखे हुई है, लेकिन कठोर कदम उठाने के वक्त होते हैं। मैं पूछूं कि जब बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में, और जो कुछ हुआ उसके 6 महीने बाद सैन्य कार्रवाई हुई, उसका एकमेव कारण यह था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप आक्रमण करिए, तो जनरल मानेकशॉ जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैडम आप युद्ध जीतना चाहती हैं या लड़ना चाहती हैं? तो हमें युद्ध जीतना है, इसलिए सरकार के टाइमिंग पे हमें सवाल नहीं करना। हम सरकार के साथ कैसे कदम ताल करके इस देश का जनमत खड़ा है,
कि नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के पीछे हम खड़े हैं, इसलिए समय का चयन उनको करने दीजिए। लेकिन देश एकजुट होकर के बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के 129 देशों के हिंदुओं के साथ कैसे खड़ा होगा, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखाना है। आज हिंदू जनमानस से क्या आह्वान करेंगे? आज आह्वान यह है कि ये जो कुछ हो रहा है इतिहास में भी घटित हुआ था, अगली पीढ़ी के सामने इतिहास न दोहराया जाए, इसलिए जाति पंथ और संप्रदायों के भेद को तोड़ करके हिंदू समाज सड़कों पर उतरे और प्रतिरोध करे। सरकार से मांग कोई? सरकार से सीधी सी मांग है कि सरकार जो है बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे, लेकिन हस्तक्षेप की टाइमिंग हम तय करने के पक्ष में नहीं है। सैन्य कार्रवाई भी करें? सैन्य कार्रवाई तो हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है? हस्तक्षेप कहते किसे हैं? सैन्य कार्रवाई शांति सेना की तरह से सेना उतरे वहाँ, बिना सेना के उतारे कोई विकल्प नहीं है। और 1,20,00,000 हिंदू हैं, 8% हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। अगर 55 लाख की आबादी इजराइल के यहूदियों के लिए एक देश बनाया जा सकता है, तो 1,20,00,000 हिंदुओं के लिए बांग्लादेश का जो चटगांव वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे 2 शक्तिपीठ हैं, ढाकेश्वरी देवी समेत, वो पूरा हिस्सा काट करके एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, ये तय करना है और सरकार उसमें वहाँ के हिंदुओं की मदद करे। मुस्लिम चाहेंगे कि हम 20% है तो एक अलग देश बनाएं। 23% नहीं, इसका उत्तर ले लीजिए। 23% जब वो थे, 30% भूमि काट करके उनको देश दिया जा चुका है। वो हिंदुओं के और हिंदुस्तान के रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर उन्हें अलग देश चाहिए तो पुनः पाकिस्तान प्रस्थान करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनकी जमीन वहाँ दी गई है, वो जा सकते हैं। संभल में भी इस तरह की घटना हुई थी, उससे क्या कहेंगे? संभल की घटना शुद्ध रूप से मुसलमानों की गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी में पुलिस प्रशासन मरने के लिए नहीं है। इनकी गुंडागर्दी, न्यायालय ने आदेश दिया सर्वे करो, और न्यायालय के आदेश का पुलिस पालन कराने गई। ये रातों रात ईंट पत्थर आए कहाँ से, किसी ने पूछा क्या? और ईंट पत्थर चलाने वाले को जिन राजनीतिक दलों ने प्रश्रय देके 5-5 लाख रुपए दे रहे, उन गुंडों से पूछा जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दल चला रहे हैं या गुंडों का समूह चला रहे हैं।